अच्छा भैया, हम गायक कलाकार दीपक यादव, लवली स्टूडियो जौनपुर से बाबा ई बिरहा के जंग चैनल से भेजे तनी। हमके आशा नहीं पूरा विश्वास बा कि आप लोग प्यार दुलार दी हैं। अरे बा ई जौन आजकल दुनिया में प्यार मोहब्बत चलत हो, बाबा हर तेरी की प्यार मोहब्बत, कितना लोग ड्राम में मार के लेंटर की तरह ढाल जाते हैं, कितना जने बोरिया में भर के लाश फेंका था। बारे हमारे देश का लड़की, बारे हमारे देश का औरत। प्यार एकदम झिराक्स मशीन तरह हो गई बा। पेपर डाला, जितना पेपर फेंकी वैसे दिल फेंकत हो। जिक्र लगे जाते हैं, कहते हैं जानू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। पहले के युग में लोग सिंदूर पहिरत रहन तो 7 जन्म तक साथ निभावत रहने। आज सिंदूर पहिरे के बाद जेकर लगे पैसा बा बिस्तर बदले में टाइम ना लगावत है। आजकल का लड़की और आजकल का औरत से अगर बच के रहबा तो जिंदगी संवर जाई। भूमिका के लाइन में कवि जी कहन का, कहा जाता है बच्चे को पालिए, प्रेम से उनके जीवन में आए उजाला, खुशी दे दे इतनी परिश्रम को करके, चमन में अमन से ओ पाए निवाला, गहन ध्यान से परवरिश जो है करते, अरे दुनिया में वही कहाते पिता है, घर छोड़ कर अपने बच्चों के खातिर दूर देश जाके कमाते पिता है। एक मर्द जब पैदा होता है तो बचपन से लेके वृद्धावस्था तक कमाते कमाते उसकी जिंदगी गुजर जाती है, और एक औरत अपना ही पेट पालने के लिए बिस्तर बदल देती है। ये दुनिया, ये समाज इतना गंदा हो गया है कि लड़कियों के देख के अगर खूबसूरत लड़की है तो बोलेंगे आप 2 ही कपड़े में आ जाइए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लड़कियन से क्यों ना कहे कि तू 2 कपड़ा में आ जा, हम तुम्हार पूरी जिंदगी बिता दे। ये सब देखते हुए कवि जी गजल के टुकड़ा में कहन का, कोई आशिक अपने मासूका को देख के कह रहा है क्या, अरे पागल नजरे, अरे पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है। मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है। मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है। कलयुग का जो प्यार है वो देख के कवि जी भाव में लिखे हैं क्या, प्यार जता के याद बुराई करता है, बुराई करता है।
बुराई करता है। अरे प्यार जता के याद बुराई करता है, करता है। धोखा देता नहीं भलाई करता है, भलाई करता है। धोखा देता नहीं भलाई करता है, भलाई करता है। धोखा देता नहीं भलाई करता है, भलाई करता है। यही से कहानी की शुरुआत भेल। कैसे मास्टर? बच्चों का पालन पोषण करना तो जरूरी है, देने की छूट अधिक कोई ना मजबूरी है। माता पिता को चाहिए सादा दुलार करे, माता पिता को चाहिए सादा दुलार करे। बिगड़ी संतान का पल पल न तिरस्कार करे। कहानी समझ लीजिए, कहानी है कहाँ की? समस्तीपुर बिहार की सीमा दुलारी थी, समस्तीपुर बिहार की सीमा दुलारी थी। मन बड़ शौकीन सदा करती खुल के यारी थी। कॉलेज पढ़ने, कॉलेज पढ़ने जाती यारों की कतार लगी, कॉलेज पढ़ने जाती यारों की कतार लगी। जवानी चरमराई औरन की बाजार लगी। ग्राहक आने लगे, माता पिता लाचार हुए। शादी सीमा की करने खातिर तैयार हुए। बगल के गांव का अशोक बड़ा प्यारा है, बढ़िया कमाने वाला नेक व गुलजारा है। हे भैया कहानी समझ लीजिए। समस्तीपुर बिहार में एक सीमा नाम की लड़की रहती थी। वह अपने माँ बाप की बड़ी दुलारी लड़की थी। आजकल जिसका दुलार प्यार ज्यादा होता है वो या तो बहुत आगे निकल जाता है या तो बहुत मन भरे निकल जाता है। उस लड़की का, सीमा का माँ बाप बहुत दुलार करते थे, पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल भेजते थे। जब लड़की इंटर में पढ़ने गई, आजकल तो बड़ी बड़ी जो मोबाइल निकली है उसको देख के सब इंस्टाग्राम फेसबुक देख के प्यार करने लगते हैं। लड़कियों के बस एक ही कमजोरी होता है, जब लड़के देख के मुस्कुरा देते हैं तो उनको लगता है कि वाह मेरी तरह तो कोई नहीं है, और उसी जाल में वो फंस जाती हैं। लेकिन लड़की के चक्कर में जितने लड़के पड़ जाते वो भी बर्बाद हो जाते हैं। वह गांव में पढ़ने लगी और उसके घर वाले जब देखें कि इसका 10 जगह मुंह मारने की आदत हो गई है, उसकी शादी तय कर देते हैं। आजकल का प्यार यही होता है, हाथ पकड़ने के लिए कोई मजबूरी नहीं बताती हैं, साथ निभाना होता है तो मजबूरी बता के निकल के चली जाती हैं। यहीं से एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, कैसे? कहना है बड़ा बढ़िया तर्ज हमरे कवि जी दिले बड़न का। हम बानी सतर बलमुआ 23 साल के, हम बानी सतर बलमुआ 23 साल के, हम बानी सतर बलमुआ 23 साल के। भौजी रे जिंदगी राखी खतरे में डाल के, भौजी रे जिंदगी राखी खतरे में डाल के।
बानी 17 बलमुआ 23 साल के भौजी रे जिंदगिया राखी खतरे में डाल के केतन होई निमन त सतैबे नु करी केतन होई निमन त सतैबे नु करी एतना फरक बा उमरिया में कमरिया त तू खैबे नु करी आजकल की लड़कियां सिंदूर जो 7 जन्म का चिन्ह होता है, पैसा देख के शोहरत देख के बिस्तर बदलने में टाइम नहीं लगाती है। बगल में ही एक अशोक नाम का लड़का रहता था, उससे उसकी शादी तय हो जाती है। अशोक का उम्र 40 बरस और जो सीमा है उसका उम्र 22 बरस रहता है। शादी तय हो जाती है। पैसे देख के चाहे बुढ़वे मिल जाए तब वो शादी कर ले ही, लेकिन आजकल का प्यार देख के कहना है क्या। सीमा बानी 22 ता अशोक 40 साल के आँखिया से निरखे हो गोराई अपने माल के बन के दुल्हन घरवा हमरे अइबे नु करी बन के दुल्हन घरवा हमरे अइबे नु करी ज्यादा ना फरक बा उमरिया में सजरिया तक तइबे नु करी ज्यादा ना फरक अशोक से शादी तय हो जाती है। सीमा कहती है कि कोई बात नहीं, अशोक के पास इतना पैसा है, भले 40 साल का है, यही देखिए ये कलयुगी प्यार है। लड़कियां और औरत अपने कुएं के मेढक की तरह बेडरूम और किचन तक की ही जिंदगी होती है। प्यार भले दूसरे से कर लेती हैं, लेकिन अगर जिंदगी बिताना होता है तो पैसे वाले को खोजती हैं। अंतरा के लाइन में कहना है क्या। शादी करके सीमा से अशोक घर लाए माह बाद लेके दिल्ली शहर आए पाए मनवा की रानी जुड़ैबे नु करी पाए मनवा की रानी जुड़ैबे नु करी ज्यादा ना फरक बा उमरिया में सजरिया तक तइबे नु करी ज्यादा ना फरक बा उमरिया में सजरिया तक तइबे नु करी ज्यादा ना फरक बा उमरिया में सजरिया तक तइबे नु करी। अशोक से सीमा की शादी हो जाती है।
शादी जब हो जाती है, अशोक अपने घर लेके आते हैं। घर पे उसके मम्मी पापा नात रिश्तेदार सब बड़े खुश हैं कि सीमा कितनी खूबसूरत है। अशोक तुम्हारा तो नसीब खुल गया, भाग खुल गया। अशोक भी मन में मन खुश हो रहा है कि घर वाले इतना खुश हैं। और आजकल का जो प्यार है, जो शादी है, लोगों को इतना उत्साह रहता है कि मेरा सुहाग रात हो। रात का जब सुहाग रात होता है तो आजकल की लड़कियों का सबसे बड़ा नियम है, जानू आज तक मुझे कोई टच नहीं किया, मैं आज तक किसी से प्यार नहीं की, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। खड़े खड़ झूठ बोलती हूँ। भले नैहरे में उनकर 50 ठे भतार हुई, लेकिन ससुरे में आए के पूरा पतिव्रता बन गई है। जब अशोक घूंघट उठाता है, चेहरे को खोलता है, देखता है कि जानू जैसे आप चांद की टुकड़ा लग रही हैं। चांद का टुकड़ा भले लगत ही अंदर अंदर कितना जने के घाव दे यूं तक क्यों ना जानत। कितना चाट के टुकड़ा कह दे तुम की। सुहाग रात बीतता है, धीरे धीरे प्यार बढ़ जाता है। आज की लड़कियां जब सुहाग रात बीतता है तो जानू खूब सज धज की खूब मानती जानती हैं, पति को थोड़ा भी एहसास नहीं होने देती हैं कि मेरा किसी और से प्यार था। जिसका मुंह मारने का आदत होता है उसका एक जगह पेट नहीं भरेगा। शादी हुआ, धीरे धीरे घर पे बहकाने लगी कि जानू गांव में नहीं रहते, चलो शहर में रहते हैं। अशोक को लेके दिल्ली लेके आ गई। अशोक जब दिल्ली लेके आ गए, काम धाम करने लगे, धीरे धीरे प्यार मोहब्बत बढ़ने लगा। तो हुआ क्या, एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। कोनो दुल्हन के दुल्हा बड़ा सुघर मिल गई। कहना है क्या, अरे पियवा पियवा मिलल बाला लमुनावा, देखे के सपनावा नदी। सीमा अशोक के साथ खुश है। कहना है क्या, अरे सैया साथे खुश बालू गैया, चाह के चिड़ैया ये मीतवा। जब कुछ दिन प्यार हुआ, शादी हुई, कुछ दिन बीतता है तो हुआ क्या, गोदिया में पैदा भइले राजन दुलारा। जन्मी प्रभा बेटी खुशी परिवार सारा। धीरे धीरे बीतेला समैया, चाह के चिड़ैया ये मीतवा। कहानी समझ लीजिए। अशोक जब सीमा को लेके दिल्ली आता है, कुछ दिन बीतता है, एक राजन नाम का लड़के का जन्म हुई। कुछ दिन के बाद प्रभा नाम की एक लड़की का भी जन्म हुआ। एक लड़की एक लड़का सीमा को हुआ। लड़के का नाम राजन बताया गया और लड़की का नाम प्रभा बताया गया। परिवार एकदम खुशी खुशी चल रहा है। लेकिन आजकल की औरतें जब पति कमाने चला जाता है, नौकरी करने चला जाता है, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां रहती हैं। कहल गइल बा कि खाली दिमाग शैतान का घर। घरे बैठ के लाली लिपस्टिक लगा के साड़ी पहन के खूब रील बनावत थी आजकल की औरत। जब अशोक काम करने चला जाता था तो ये सीमा करती क्या है, दोहा लगल मास्टर।
साल के अंदर में 2 बच्चों को जन्माई, पति के रहते पर पुरुषों से करने लगी मिताई। जब नई नई शादी होती तो हर औरत का पति कहता है कि जानू आप बड़ी खूबसूरत लगती हो। जब बच्चे हो जाते उसके ऊपर जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तब वो अपने काम में इतना बिजी हो जाता कि आपके खूबसूरती का बखान नहीं कर पाता। आजकल की औरतें अपनी खूबसूरती के बखान के लिए इंस्टाग्राम पे रील बना रही हैं। 4 लोग अगर बोल दिए भौजी आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, बड़ी खुश हो जाइए, कह रहे हमारा आदमी आज तक तो कभी बोलबे ना करे आप कितना अच्छा आदमी हैं। धीरे धीरे वो जगह जगह मुंह मारे चालू कर दिले। नैहरे में तो मुंह मारत रहल, ससुरे में आयल 2 ठे लइका हो गई तब मुंह मारे चालू कर दिल। भइल का टेरी लगल मास्टर। कि जवानी के लुटावे थतिया, अरे राम जवानी के लुटावे, जवानी के लुटावे थतिया, कामुख बनी कामनी मर्यादा है फानी। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी जवान थी कि लोगों को देख के एकदम पागल हो जाती थी। उसको भी देख के लोग पागल हो जाते थे। धीरे धीरे उसका कई मर्दों से चक्कर चलने लगा। जब कई मर्दों से चक्कर चलने लगा तो हुआ क्या, चौक लगल मास्टर। उसी के शालीमार, दिल्ली में एक शालीमार एरिया पड़ता है, वहां पे रामलीला होता था। जब उसका पति कमाने चला जाता था, नौकरी पे चला जाता था, वो करती क्या थी, क्या रामलीला की शौक ले सीमा, शालीमार में आती है। शालीमार के रामलीला से वापिस जब घर जाती है, राह में मुन्ना साहू मिला, उससे नैन लड़ाती है। जब पति काम पर चला जाता, जब पति काम पर चला जाता, मुन्ना के बाह में समाती है। सीमा बगल में एक शालीमार एरिया पड़ता था, वहाँ रामलीला होता था। अगल बगल की औरतें रात में जाके रामलीला देखती थी। एक दिन जब सीमा खूब लिपस्टिक लाली साड़ी पहन के जा रही थी रामलीला देखने, वहाँ से जब लौटी, रास्ते में एक मुन्ना साहू नाम का एक आदमी था। देखा, बार बार मुड़ के देख रहा है कि वाह भाभी आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। इधर सीमा के भी मन में एकदम लड्डू फूटो थो कि कोई मुझे देख रहा है, मैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ। आजकल कलयुग में देखिए, सिंदूर पहनने के बाद भी लोग बिस्तर बदलने में टाइम नहीं लगाते हैं। धीरे धीरे मुन्ना से प्यार हो गया। प्यार होने के बाद नंबर का लेन देन हो गया। धीरे धीरे आई लव यू बात बढ़ने लगा। धीरे धीरे मुलाकात होने लगी। जब मुलाकात होने लगी तो हुआ क्या, एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। गांव के औरतें जब शादी विवाह होला तो नाच पे गावत हिन। कैसे कैसे कि नरमी कलैया सुकुआर हो,
कि नरमी कलैया सुकुवार हो चुभी जाला कंगनवा, नरमी कलैया सुकुवार हो। जब भगवान को दुख देना होता है कोई न कोई बज्जर घर में गिरा देते हैं। अशोक की कंपनी में लड़ाई हो जाती है और अशोक का नौकरी छूट जाता है। कहना है क्या? अशोक राय हो गई ले लाचार हो, अशोक राय हो गई ले लाचार हो, छूटी गईली नौकरिया। नौकरी छूट जाती है। कुछ दिन धीरे धीरे बीतता है। अशोक एक दिन बोले कि देखो सीमा, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम घर पे रहो, मेरा मन घर पे नहीं लग रहा है, मैं आता हूँ। सीमा एकर तो मुँह मारे के आदत रहल। ई मुन्ना के फोन कले कहे कि जानू घर पे आ जाओ, मेरा पति घर पे नहीं है। जेकर मुँह मारे के आदत हो गई, जगह जगह मुँह मारी। कहना है का? सीमा गईली मुन्ना के सथमा धरा, अशोक से कहे गलती फिर न हो पाई। क्षमा कर गलती हमार हो, क्षमा कर गलती हमार हो, छूटी गईली नौकरिया। क्षमा कर इधर मुन्ना और सीमा रूम में हम बिस्तर हो जाते हैं। पूरा कपड़ा निकाल के बिस्तर पे एकदम मजा लूट रही है। आजकल की औरतें थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा शोहरत देखने के बाद बिस्तर बदलने में टाइम नहीं लगाती हैं। दोनों बच्चों को बाहर भेज देती है, इधर मुन्ना के साथ लिपट के मजा ले रही है। तब तक अशोक आके दरवाजा पीटने लगते हैं। अंदर दोनों लोग पकड़ा जाते हैं। जब पकड़ा जाते हैं, सीमा कहती है कि जानू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। औरत के पास कहल गई बा तिरिया चरित्रम दैयो न जानम। इतना मोह माया होता कि पति के एकदम विवश कर दिली। अशोक बोला ठीक है कि जाने दो, आज के बाद गलती मत करना। लेकिन जेकर मुँह मारे के आदत बा वो गलती न करी, ऐसा कभी जिंदगी में ना हो सकत। कहना बा एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। कहना है क्या? कि डूबी मरबे राजा, डूबी मरबे राजा, जई बजे पूर्व के देशवा। अशोक एकदम टेंशन में है। कहता है क्या? सोच ले अशोक मन में, सोच ले अशोक मन में, मैं हरि के बतिया अपने।
माफ कैले सीमा के लगाई ले छतिया अपने, माफ कैले सीमा के लगाई ले छतिया अपने, सोचले अशोक मन में मेहरी के बतिया अपने। जिसकी बीबी अगर उसके आंख के सामने किसी और के साथ बिस्तर पे लेटी है, उसके दिल पे क्या गुजरता होगा। एक मर्द अपने परिवार को चलाने के लिए दिन भर कुत्ते की तरह नौकरी करता है और एक औरत अपने जिस्म की खुशी पूरा करने के लिए किसी के भी बिस्तर पे सो जाती है। आजकल की लड़कियां और औरतों को क्या हो गया है पता नहीं, इनकी मति में कैसा भ्रष्ट हो गया है। अंतरा के लाइन में कहना है क्या, सीमा कह रही है कि घर का खर्चा नहीं चल रहा है। सैया मेरी एक बात मान लीजिए, कह रही है क्या, सीमा कैली सैया हम त करब नौकरिया हो, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर गैली घरिया हो, प्राइवेट कंपनी में मांगली मदतिया अपने, प्राइवेट कंपनी में मांगली मदतिया अपने, सोचले अशोक मन में मेहरी का बतिया अपने। सीमा बोली कि ये सिया घर का खर्चा नहीं चल रहा है, आप नौकरी छोड़ के घर पे बैठे हैं, 2 बच्चे हैं, कैसे जिंदगी की परवरिश होगी। मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। अशोक बोला ठीक है मैं कहीं पे बात करता हूँ। बगल में एक संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में जाकर उसका नौकरी लगवा देते हैं। सीमा आने जाने लगती, नौकरी करने लगती है। लेकिन आजकल की कुछ औरतें जो बाहर कदम रख दी उनको फिर आप कभी कंट्रोल में नहीं कर सकते। बाहर जब वो नौकरी करने लगी, उसका पति घर पे बैठा था, वो अपने पति को एकदम कमजोर और एकदम गरीब समझने लगी। उसका थोड़ा भी इज्जत नहीं कर रही थी, अपने मन का जो करना था वो कर रही थी। हुआ का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, मल्लाह जात के लोग गावत हैं बड़ा सुंदर गीत गंगा जी के का कि तोह के चढ़ाई पई मैया पियरी कराहिया हो कि गंगा, तोह के चढ़ाई पई मैया पियरी कराहिया हो कि गंगा, पार कैद हमारो नवारिया हो कि गंगा जी। अशोक इतना लाचार हो गया कि वह मजदूरी करने लगा। जहाँ पर घर बनता था वह ईटा सीटा अपना यही सब माल बनाने लगा, कारीगर के साथ लेबर मजदूरी करने लगा। कहना है क्या, अशोक राया जाके कर मजदूरिया हो कि धीरे धीरे,
अशोक राया जाके करे बड़ दूरिया हो के धीरे सीमा करे लगली नावकारिया हो की धीरे धीरे यही हमारे बिरहा का कहानी मोड़ लेता है। एक औरत कितना चाल चलती है। अगर आप ये बिरहा सुनते होंगे कि औरतों और लड़कियों के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। सीमा जिस कंपनी में नौकरी करती थी, बगल में ही जाके कुछ दूर पे अशोक मजदूरी करता था। एक दिन हुआ क्या, अंतरा के लाइन पे कहना है। सीमा के पड़ोसी अरविंद मिली हो गई ले एक साथ काम दोनों कंपनी में कैले हो, कंपनी में कैले बसले अरविंद के सीमा के नजरिया हो कि धीरे धीरे बसले अरविंद के सीमा के नजरिया हो कि धीरे धीरे भूलली सीमा लइकन के भिकारिया हो कि धीरे धीरे जब किसी लड़की का चरित्र गंदा हो जाता है, उसका परिवार पूरा एकदम विनाश की तरफ जाने लगता है। पति विवश हो गया 2 बच्चे को लेके कि एक लड़की एक लड़के को पढ़ाने के लिए वो इतना मजबूर हो गया कि मजदूरी करने लगा। सोचा कि मेरी बीवी 2 पैसे कमा के लाएगी, हमारा परिवार चलेगा। लेकिन जब औरत का चरित्र गंदा हो तो वो पूरा जिंदगी बर्बाद कर देती है। उसी कंपनी में एक अरविंद नाम का आदमी काम करता था, साथ में जाती थी, साथ में आती थी। उधर देखिए मुन्ना से प्यार की, नैहर में जाके कई लड़कों से प्यार की, इधर अशोक से भी शादी की और इधर अरविंद जब मिल गया उससे भी प्यार कर ली। प्यार करके फिर हम बिस्तर फिर से वही प्यार का नाटक चालू कर दिए। ऐसी औरतों को बीच चौराहे पे खड़ा करके मारा जाए, काफी औरतों का चरित्र सुधर जाएगा। अशोक एकदम परेशान है और इधर अरविंद से नैनाचार हो गया। जब नैनाचार हो गया तो हुआ क्या, एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। तर्ज से बढ़िया कवि जी भाव दिए हैं क्या? अरे अरविंद के साथ में सीमा जोड़े न तावा, जवानी के लुटेली बहार हो। अरे अशोक सजना से फेरेली नयना, मनवा में सपना हजार हो। छोड़ी के ललनावा सजनावा के अपने,
अरविंद साथ भइली फरार हो। लखनऊ सहरिया में लुटेली लहरिया, खोजी सजना गईले हार हो। अरविंद से प्यार कर लेती है, धीरे धीरे इन लोग का बात होने लगता है। अब देखिए आजकल का प्यार जो है जिधर पैसा देखता है उसके लिए मर मिटता है। सीमा बोली अरविंद से कि जानू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। अरविंद बोला तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, तुम्हारा पति है, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ रह नहीं पाऊंगा। सीमा बोली कि नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़ सकती हूँ, अपने पति को छोड़ दूंगी आपके प्यार के लिए। पैसे के लिए औरत देखो क्या से क्या कर लेती है। अरविंद बोला ठीक है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ काम नहीं करूंगा, मैं लखनऊ में एक मेरा रिश्तेदार रहता है, वहीं पर चल के काम करूंगा। सीमा बोली जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूंगी। छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के सीमा उसके साथ फरार हो जाती है। आके लखनऊ में रूम लेती है और वहीं पे काम धाम करने लगती है। इधर अशोक जो सीमा का पति था 2 बच्चे को लेके एकदम पागल हुआ है कि इन बच्चों को क्या खिलाएं, मजदूरी करके कैसे भी पालन पोषण करता था। ऐसी बद चलन औरत अगर जिसकी जिंदगी में मिल जाए उसका जिंदगी का सर्वनाश हो जाता है। वह एकदम पागल होके खोज रहा है कि मेरी बीबी कहाँ गई, लोगों से पूछ रहा है, लेकिन वह उधर जाके मौज मस्ती कर रही है अरविंद के साथ। हुआ क्या, पहपट लगल मास्टर। अरविंद के कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ दोस्तों ने बताया कि अरविंद लखनऊ शहर में रह रहा है तुम्हारे बीबी को लेके। जब अशोक को ये बात पता चली तो हुआ क्या, अरे अशोक पाके सीमा के खबरिया लखनऊ आए हैं। अरे अशोक पाके सीमा के खबरिया लखनऊ आए हैं। गोमती नगर में मिल गईली में हरिया लखनऊ आए हैं। अशोक अरविंद के पते पे पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी बीबी उस घर में खाना बना रही थी। अरविंद बैठ के वहां पे मौज मस्ती ले रहा था। दरवाजा खोलता है, अंदर घुस जाता है। जब अंदर घुस जाता है अपने बीबी को और अरविंद को देखता है तो हुआ क्या, अरे माफ करे सीमा दुनो लइका घरवा रोवे हो, तोहरे बिना न केहू के पजर रतिया भरू सोवे हो। चला तू सथवा दिल्ली के सहरिया लखनऊ आए हैं। दे दा अरविंद अब तू मोर में हरिया लखनऊ आए हैं। जब अशोक अरविंद के घर में घुस जाता है, देखता है, बोलता है सीमा तूने इतना बड़ा गलत काम किया, इतनी बड़ी गद्दारी की कि लोगों का विश्वास ही उठ गया औरतें के ऊपर। 2 बच्चे रो रहे हैं वहां पे और तुम मौज मस्ती अपनी जवानी का मजा लूटने के लिए इस अरविंद के पास आ गई। क्या मैम वो मजा तुझे नहीं दे पा रहा था? बोली कि तुमसे शादी की, तुम इतना अमीर भले थे लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, तुम्हारे साथ शादी की, तुम गरीब हो गए। मैं अरविंद के साथ प्यार करती हूँ, अरविंद के साथ रहूंगी। हाथ जोड़ के पैर पे गिर जाता है अरविंद के और सीमा के, बोलता है कि मेरे बच्चे के लिए तुम सीमा मेरे घर पे चलो। बच्चे सो नहीं रहे हैं, रो रहे हैं मम्मी के बिना। वो नीच औरत बोलती है मैं अरविंद को छोड़ के नहीं जाऊंगी। आंखों में आंसू लेके निराश होके अशोक जब दिल्ली आ जाता तो हुआ क्या, आल्हा के लाइन लगे।
बचवन के याद जब सीमा उर समय लिए भैया लखनऊ गईली दिल्ली सालीमर में अम्बेडकर नगर कॉलोनी में लइकन के सथवाए भैया अशोक राय रहन लगा योजना बना 3 फरवरी तैजा पामली हले भैया नींद वाली गोली दिहले खाना में मिला बिटिया राजन प्रभा जब सूती गईले भैया पंखा में दिहले तुरते फांसिया लगा जब अशोक दिल्ली लौट के चले आए तो उधर सीमा अपने बच्चों के बिना नहीं रह पा रही थी। कहल जाला कि जब जवानी का भूत उतर जाला तब आंख खुलेला। सीमा के अपने लइकन के याद आवे लगल। जब लइकन के याद आवे लगल वहाँ से लखनऊ से गाड़ी पकड़ी, वो दिल्ली निकल गई। दिल्ली शालीमार में पहुँचती है। अपने रूम में जब घुसती है तो अशोक अपने बच्चे को लेके सोया रहता है। जाके पैर पे गिर जाती है, कहता स्वामी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे बच्चे की बहुत याद आ रही थी, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी। अशोक के मन में इतना दर्द था, कुछ बोल नहीं पा रहा है। बोला ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहता। तुम अगर आ गई तो अपने बच्चों का सेवा करो, अपने घर पे रहो। बोली हाँ स्वामी, हाँ मेरे पति देव, मैं अपने बच्चों को लेके आपके साथ रहूंगी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। इधर मन में मन इतना तकलीफ हो रहा था कि अशोक को कि सोच रहा है कि इस औरत के ऊपर भरोसा करे तो कैसा करे। जब इधर बच्चे सो जाते हैं, खाने में नींद की गोली मिला के खिला देता है सीमा को। सीमा जब सो जाती है, मोबाइल का वायर लेके उसके गले में रस्सी लगा के मोबाइल के वायर से उसका गला दबा देता है। बोलता है इन बच्चों का परवरिश कर लूंगा, ऐसी चरित्रहीन औरत के साथ रहना मंजूर नहीं है। सीमा को गला दबा के मार देता है। जब मार देता तो हुआ क्या, सदर का लाइन लगल मास्टर। मोबाइल वायर से सीमा कटैया, सारा पाइप कस के दिहले दारी के मुआ। लिख के सुसाइड नोट आत्महत्या कईले। तेरी जानी पड़ोसी मालिक के लिए बोला, राजा विश्व मकान मालिक जंगल से देखा ले। शालीमार पुलिस के लिए हले बोला, अरे चारों लसिया के पंचनामा भइल गईले, बाबू जगह जीवन गईले अस्पताल में आए। बोला अशोक इतना लाचार हो गया था। एक मर्द के मन में अगर उसकी औरत बदचलन निकल जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। सोचा ऐसे औरत को क्या करूंगा, लेके दबा के उसका गर्दन मोबाइल के वायर से मार देता है और सोचता है हम भी क्या करेंगे इस दुनिया में, आखिर पुलिस लेके जाएगी, जेल में बंद कर देगी। खुद भी सुसाइड कर लेता है और एक सुसाइड नोट लिख देता है। दरवाजा बंद था, कोई नहीं उठ रहा था, तो मकान मालिक को बुलाया गया। मकान मालिक जंगला से देखें तो वहाँ पे दोनों लोग मरे पड़े हुए थे। पुलिस को फोन करते हैं शालीमार, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, 5 लाश को, उसके बच्चे को
और पति पत्नी को पंचनामा के लिए भेज देते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और एक सुसाइड नोट मिला। जो सुसाइड नोट मिला, अशोक के बाबूजी बाबू जगजीवन अस्पताल में आते हैं, रोते हैं, बोलते हैं हे भगवान, एक औरत के लिए पूरी जिंदगी पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एक औरत चाहे तो दुनिया बसा दे, एक औरत चाहे तो पूरी दुनिया उजाड़ दे। खड़ी के लाइन में कहना है क्या? अरे अशोक राय बदल में गईले पागलाई हो, कुल के चिराग दिहले, अरे कुल के चिराग देले अपने बुझाई हो, कुल के चिराग। अरे भैया बाबा, अशोक इतना लाचार हो गया था कि खुद से ही अपना परिवार का चिराग बुता दिया। कहना है क्या? सीमा कारण मार नवले आपन ललनवा, हमारे साथ जरी हमरे आँखी के रतनवा। अरे लिख के सोसाइट नोट गईले बताई हो, कि कुल के चिराग दिहले अपने बुझाई हो, कुल के चिराग दिहले। एक औरत के नाते अपना पूरा परिवार, अपने छोटे छोटे बच्चे को मार दिया वो आदमी। इतनी तकलीफ थी, जिसकी औरत और जो लड़की बदचलन निकल जाए, वो जिसके भी घर पे जाएगी उसकी जिंदगी बर्बाद कर जाएगी। किसी ने कहा था कि अगर एक मर्द खुश होता है तो अपना पूरा दुनिया उजाड़ के तुम्हारे पीछे बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर एक औरत खुश होती है बस एक चीज के अलावा कुछ नहीं देती है। वो आप लोग समझदार हैं, आप लोग जान जाते हैं। और जब तक उस औरत का जिस्म लोग नहीं पाते तब तक पागल हुए रहते हैं। और एक मर्द अगर सच्चे दिल से प्यार कर लिया तो अपना पूरा दुनिया उजाड़ देगा आपके प्यार के लिए। कहना है क्या? अरे ऐसन गलती करी जनी सुना मोर भाई, अरे अपने समाज से मिटाव बुराई। अरे सब समाज के बाही में भलाई है, कि कुल के चिराग दिहले, कुल के चिराग देहले अपने बुझाई हो, कुल के चिराग। हमारे बिरहा का गाने का कारण है, और तो लड़की के ऊपर भरोसा मत करिए। कब ये पैसा देख के बिस्तर बदल ले, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। आखिरी लाइन में कहना है क्या? सत्यराम गुरु नटखट स्वार्थ रतन लाल गमगीन, सुखई दिन कर लाल जवाहर, मिले न ऐसन दीन हो। कि जवानी में लुटावे थतिया, दीपक दयाराम के दुख से भरल कहानियां, जवानी में लुट